सभी साधकों को योगाचार्य राहुल का प्रेम पूर्वक नमस्कार। आज के इस योग शास्त्र के अध्ययन में हम समझेंगे सिलेबस, जो कि आपके DYS का रहेगा सिलेबस, डिप्लोमा इन मेडिटेशन एंड योगा साइंस। हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जैसे ये रहेगा 1.1 योगा, इथमोलॉजी, डेफिनेशन, एम, ऑब्जेक्टिव एंड मिसकंसेप्शन। हर एक करेंगे टॉपिक हम, लेकिन सिस्टम से करेंगे। पहले हम करेंगे DYS का फिजियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ योगा एंड स्कूल ऑफ योगा, जो कि 10 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका। तो उसके लिए हम पहले पढ़ेंगे योगा इथमोलॉजी। इथमोलॉजी का अर्थ होता है शाब्दिक साधन, सप्त साधन। उसके बाद आता है योग, युज धातु से बना है। युज का अर्थ है जोड़ना, जैसे युज यजुर योगे, यजुरी संयम, यजुर समाधि। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल आ जाती है। एग्जाम्पल में जैसे बैल को हल से, घोड़े को रथ से और मन को चित्त से। उसके बाद आपके आ जाएंगे डेफिनेशंस। डेफिनेशंस ऐसे हैं, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योगस चित्त वित्त निरोध तस्मय योग उत्से, चैप्टर 248 अध्याय गीता के अनुसार ये डेफिनेशन है। योगस कर्म सुकौशलम, चैप्टर 2 50th अध्याय गीता के अनुसार डेफिनेशन। फिर और डेफिनेशन योग समाधि, ये व्यास द्वारा दी गई है। जीवन जीने की कला ही योग है, पंडित राम शर्मा द्वारा डेफिनेशन। फिर मन या इंद्रियों की स्थिर भावना ही योग है, ये कठ उपनिषद से लिया गया है। योए मना परसनो उपाय रामायण के अनुसार है। इसका मतलब होता है जिस प्रकार पानी में नमक घुल जाता है, उसी प्रकार मन लय हो जाना योग है। उसके बाद आ जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स, एम, जिसको उद्देश्य और लक्ष्य भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? शरीर का स्वास्थ्य, शरीर को रोग मुक्त रखना, मन की शांति, तनाव, चिंता, क्रोध, ये सब दूर करना, प्राण ऊर्जा का संतुलन, आत्मिक विश्वास, जीवन में संतुलन, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव आपके योग के। उसके बाद मिसकॉन्सेप्शंस क्या होती है योग की? योग से जुड़ी गलत धारणाएं क्या है आपकी? योग केवल शरीर को तोड़ने मोड़ने की क्रिया है, ये गलत कॉन्सेप्शन है। योग सिर्फ बुजुर्गों के लिए है। योग करने के लिए शरीर का बहुत लचीला होना जरूरी है। योग करने से धर्म बदल जाता है। ये मिसकॉन्सेप्शंस हैं आपकी योग के लिए। उसके बाद हम करेंगे आपके 1.2, जिसमें आएगा इट्स ओरिजिन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। ये कहाँ से आई है? योग हमको कहाँ से पता लगा है? सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग 3500 ईसा पूर्व से हमको पता लगता है, जब मोहनजोदाड़ो की मोहरों में ध्यानमग्न योगासन में बैठे व्यक्ति के चित्र मिले। इसे योग का सबसे प्राचीन प्रमाण माना जाता है। ऋग्वेद से भी हमको प्रमाण मिलते हैं, 6000 साल पुराने प्रमाण मिलते हैं। फिर आए टी कृष्ण ब्रह्मचारी जी। उनके बाद हठ योग के अनुसार शिव जी को ही योग का आरंभ माना गया है। फिर गीता के अनुसार चैप्टर 4 का पहला श्लोक है, कृष्ण जी ने सूर्य को दिया योग का ज्ञान, फिर सूर्य ने मनु को दिया योग का ज्ञान, फिर मनु ने ईश्वाक को दिया। ऐसे योग आगे आगे बढ़ा गीता के अनुसार। और उसके बाद है महाभारत के अनुसार याज्ञवल्क्य स्मृति, मतलब हिरण्यगर्भ ही आदि प्रवक्ता है योग की। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का रूप माना गया है। उसके बाद आते हैं 1.3 में उपनिषद, वो हम आगे करेंगे। पहले अष्टांग योग कर लेते हैं। उपनिषद थोड़े लंबे हैं तो आप बोर हो सकते हैं, पहले हम अष्टांग योग करेंगे। अष्टांग योग में क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसमें से ऊपर वाले 4 साधन है। बहिरंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये बहिरंग है। और प्रत्याहार है जो, इसका मतलब है अंदर की तरफ इंद्रिय को रखना। उसके बाद आता है धारणा, ध्यान, समाधि, ये विभूति हैं। अंतरंग, ये लास्ट वाले 3 अंतरंग होते हैं।
यम में क्या क्या आता है? यम में आता है अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब आता है आपके यम में। फिर नियम में आता है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानम, ये आता है आपके नियम में। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आसन में क्या है? आसन में है स्थिर सुखम आसनम। आपने इतना लिखना है, दैट्स इट। उसके बाद एक्सप्लेन कर देना है कि आसन आराम से करने चाहिए, जो भी है आपको एक्सप्लेन आ जाएगा जब आपको ये याद रहेगा स्थिर सुखम आसनम। प्राणायाम का है तस्मन सति श्वास पर श्वास, योगति विच्छेद प्राणायामम। फिर आता है प्रत्याहार, सब विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इंद्रियानम प्रत्याहारम। फिर उसके बाद धारणा। धारणा का मतलब होता है प्रैक्टिस, देश बंधक चित्त धारण। आप प्रैक्टिस से अपने मन को काबू कर सकते हैं। उसके बाद आता है ध्यान, अचीव, इसका मतलब होता है अचीव, आपने कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है। तत्व प्रत्येकता ध्यानम, ध्यान। समाधि क्या होता है? तदेथार्थ मात्र निभाग का स्वरूप शून्य इव समाधि। इसका मतलब आप, समाधि का मतलब होता है शून्य हो जाना ही समाधि है। हर विषय से हटके आप मगन हो जाते हैं प्रभु के लीन में, तो उसको शून्य हो जाना ही समाधि है। अब हम कर रहे हैं आपके उपनिषद। आपके सिलेबस के अनुसार हमने करने ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू वेदास 10 मेन उपनिषद। तो 10 मेन उपनिषद करेंगे, लेकिन ब्रीफ इंट्रो करेंगे क्योंकि 100 नंबर का है तो करना पड़ेगा हमको तैयारी के लिए। तो 10 मेन उपनिषद। पहले आता है ईशावास्य उपनिषद, जिसमें कहाँ से लिया गया? शुक्ल यजुर कांड संख्या सहित 40वां अध्याय है, ये अंतिम अध्याय। इसमें प्रधान तत्व ज्ञान कांड पहला रहता है। इसमें पूर्व बल परिपूर्ण है, उससे उत्पन्न जगत की परिपूर्ण है। दूसरा क्या रहता है? पूर्ण ब्रह्मा में से पूर्ण निकालने पर भी वह पूर्ण बचता है। उसके बाद त्रिविध तप की शांति हो। फिर आता है, ये था प्रधान तत्व जो ऊपर हमने अभी पढ़ा है, रीड किया, ये प्रधान तत्व है। उसके बाद आएगा ब्रह्मांड में सब जड़ चेतन में ईश्वर व्यापक है, अर्थात त्याग पूर्वक भोग करो, असत मत करो। उसके बाद आता है शास्त्रोक्त कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करे, इस प्रकार कर्म में लिप्त ना होंगे, अन्य कोई मार्ग नहीं। उसके बाद तीसरा आता है पॉइंट, आत्मा की हत्या करने वाले मरकर असुर के अंधकार में आच्छादित लोक हो जाते हैं। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट आपका ईशावास्य उपनिषद का फोर्थ पॉइंट है अचल होते हुए भी मन में तेज, सबसे अधिक ज्ञान स्वरूप, इंद्री द्वारा भी प्राप्त। उसके बाद आता है पॉइंट स्थिर रहते हुए भी अन्य दौड़ने वाले का अधिक्रमण। उसके बाद जिनकी शक्ति से वायु जल आदि के देवता इनका संपादन कर पाते हैं। फिफ्थ पॉइंट आएगा आपका ईश्वर, ईश्वर से रिलेटिव है। तो वे चलते भी हैं, नहीं भी चलते, दूर से दूर व पास से पास, सभी के जगत भीतर भी है बाहर भी। सिक्स्थ पॉइंट पढ़ेंगे, जो सभी प्राणियों में ईश्वर व ईश्वर में सब प्राणी देखता है, वह किसी से घृणा नहीं करता। ये 10 पॉइंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पढ़ लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये था आपका ईशावास्य उपनिषद, पहला उपनिषद था। इसके 15 पॉइंट हैं, आप लोग देख लेंगे, एक बार अच्छे से देख लें। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उपनिषद के लिए। दूसरा उपनिषद है केनो उपनिषद। कहाँ से लिया गया? सामवेद के तलवार ब्राह्मण के 9वें अध्याय से, तलवार उपनिषद। उसके बाद आता है
इसमें गुरु शिष्य संवाद है। इसमें 4 व्याख्या है। प्रथम खंड क्या है? शिष्य कौन। कौन को केन माना गया है, इसीलिए केनो उपनिषद है ये। केन का मतलब कौन होता है? कौन मन को संचलित करता है, कौन प्राणों को संचलित करता है, कौन वाणी को संचलित करता है, कौन नेत्र को, कौन कानों को संचलित करता है। उसके बाद गुरु कहते हैं वह स्रोतों का स्रोत, मनों का मन, प्राणों का प्राण, चक्षुकों का चक्षुक, वाणियों की वाणी रूपी पुरुषोत्तम है। इसे जानकर ज्ञानी जन को विदेह मुक्त हो जाते हैं। वहाँ ना हो तो आंखें पहुँच सकती हैं, ना वाणी पहुँच सकती है, ना मन, ना बुद्धि से, ना ही दूसरों के सुनकर वह सबसे ऊपर है। ये प्रथम खंड में बातें बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कर लेंगे, जो वाणी से नहीं बताया जा सकता, वर्णन वाणी जिसके द्वारा बोली जाती है। उसके बाद जिसे मन से नहीं समझ सकते, वर्णन जिसके द्वारा को जाना जाता है। ये आपके प्रथम खंड की कुछ लाइनें थी, आपने पढ़ लेनी है। आप ये लाइनें कोट कर लें। हम द्वितीय खंड पढ़ेंगे। द्वितीय खंड में क्या कहते हैं गुरु? गुरु कहते हैं उनका कुछ अंश मुझ में, कुछ तुझ में, कुछ देवताओं में, यह सब मिलकर एक भी उनका अलग स्वरूप है। यदि तुम उनका इतना ही स्वरूप समझते हो तो यह विचारणीय है। शिष्य कहते हैं मैं उस ब्रह्मा को जानता भी हूँ पर नहीं भी जानता, पर यह जानना वैसा नहीं जैसा ज्ञाता को गृह का जानना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रह्मा को जानने वाले कभी जानने का अभिमान नहीं करता, जानने का अभिमान करने वाले को ब्रह्मा का ज्ञान नहीं। यह है द्वितीय खंड में आपके केनोपनिषद उपनिषद को पॉइंट है। उसके बाद आएगा उपरोक्त ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, क्योंकि अमृत स्वरूप परमात्मा को, परमात्मा की शक्ति उसे प्राप्त की जा सकता है। अब हम तीसरा खंड पढ़ेंगे, तृतीय खंड। उससे पहले चलो पढ़ लेते हैं आपके लिए ये लाइनें। मनुष्य शरीर रहते उसे जान लिए तो कुशल है, पर शरीर रहते नहीं जान पाए तो विनाश है। बुद्धिमान पुरुष प्राणी प्राणी में उसे देख कर इस लोक से अमर हो जाते हैं। तृतीय खंड में क्या बताया गया है आपको? परम ब्रह्मा ने देवताओं हेतु असुरों पर विजय प्राप्त की, पर उन्हें इनका अभिमान हो गया। परम ब्रह्मा यक्ष रूप में प्रकटे, वह अग्निदेव जाते को एक तिनका जलाने को कहा, वायुदेव माता ऋषवा को तिनका उड़ाने को कहा, पर वे कुछ ना कर पाए। जब इंद्रदेव ब्रह्मा के पास गए तो वे अंतधन हो गए। इंद्र ने वही उपस्थिति हिमाचल कुमारी से पूछा, यह दित्य यक्ष कौन था? फिर आता है चतुर्थ खंड, चौथा भाग आता है। उन्होंने कहा कि वह परम ब्रह्मा परमात्मा थे, अर्थात यह 3 इंद्रियां इंद्र अग्नि वायु श्रेष्ठ है अयो से, क्योंकि उन्होंने परम ब्रह्मा को समीप से स्पर्श किया था, जाना है। बिजली चक्षना, नेत्रों का चपकाना, यह ब्रह्मा का आदि दैविक उपदेश है। मन के द्वारा ही ब्रह्मा के समीप जा सकते हैं, यह आध्यात्मिक उपदेश है। वह परम ब्रह्मा परमाणि मात्र की अभिलाषा का विश्व है, वह परम प्रिय है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो चौथा ही खंड का नेक्स्ट पॉइंट आता है, शिष्य क्या कहते हैं? ब्रह्म संबंधित
रहस्यमयी विद्या का उपदेश कीजिए। गुरु कहते हैं तस्य मन इंद्रियों का नियंत्रण कृत्य पालन ये ब्रह्म विद्या का आधार है। वेद उस विद्या के संपूर्ण अंग हैं जो इन सब को जान लेता है, समस्त पाप समाहों को कष्ट कर परमात्मा के स्थिर हो जाता है। अब करेंगे नेक्स्ट उपनिषद जो कि आपका रहेगा कठोपनिषद। कठोपनिषद कहाँ से लिया गया? कृष्ण यजुर्वेद के कठ संख से। अध्याय दूसरा है, वल्लियाँ 3-3 हैं। इसमें नचिकेता व यम संवेद है। नचिकेता और यम का संवेद है, मतलब बातचीत है उनकी आपस की। अध्याय कवल्ली ओम स, ये इसका मतलब यहाँ पे हम बताएंगे। वज श्रवा, जिसका पुत्र नचिकेता था, ने सारा धन ब्राह्मणों को दान दिया। अयोग्य गायों को दान में देने से रोकते हुए नचिकेता ने कहा, आप मुझे इनको देंगे? वज श्रवा उनके पिता हैं ये। तुमने मृत्यु को दान देता हूँ। उनके पिता कहते हैं मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूँ। नचिकेता ने कहा था कि आप जो गाय हैं जो चल नहीं पाती है, बीमार है, आप क्यों दान कर रहे हो, मुझे दान कर दो। तो उनके पिता कहते हैं वज्रश्रवा कि मैं तुम्हें मृत्यु को दान करता हूँ। वह यमलोक गए। 3 दिन अन्न जल के बिना यमराज की प्रतीक्षा करता है। पत्नी द्वारा सब जानने पर वह स्वयं नचिकेता के पास गए। यमराज को अपनी पत्नी द्वारा पता लगा कि नचिकेता आए हुए हैं। 3 दिन बाद प्रत्येक रात्रि के बदले 3 वरदान लेने को कहा। नचिकेता कहते हैं कि 3 दिन में रुका तो मुझे 3 वरदान चाहिए। प्रथम वरदान में क्या मांगा नचिकेता ने यम से, मेरे पिता मेरे प्रति शांत होकर प्रसन्न हों। मेरे वापिस जाने पर मुझ पर विश्वास कर प्रेम पूर्वक बातचीत करें। दूसरा वरदान क्या मांगा नचिकेता ने यमराज जी से? स्वर्लोक में रहकर अमृत को प्राप्त करने की अग्नि विद्या बताए। फिर यमराज जी कहते हैं यमराज उसे विद्या दे कर कहते हैं यह विद्या तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। वह रतन रूपी माला देते हैं। इस विद्या का 3 बार अनुष्ठान करने वाला तीनों वेदों के साथ संबंध जोड़कर यज्ञदान व तप तीनों को निष्कर्म भाव से करने वाला जन्म मृत्यु से तर जाता है। अब देखिए वरदान तो दिया ही दिया, वरदान के साथ साथ उनके नाम का ही वरदान दे दिया कि नचिकेता आपके नाम से ही वरदान माना जाएगा। ये रत्न रूपी माला देते थे। अब तीसरा वरदान क्या मांगा नचिकेता ने? मरने के पश्चात अस्तित्व किस रूप में रहता है, आत्मा रूप में या नहीं रहता है। अब यमराज परीक्षा लेते हैं। इस पर देवताओं में भी संदेह है। सूक्ष्म व असहज विश्व है। सैकड़ों वर्षों की आयु वाले बेटे पोते, पशुधन, हाथी, घोड़े, स्वर्ग, बड़ा राज्य, तुम भी स्वेच्छा तक जियो, ऐसा कुछ ले लो। यमराज जी कहते हैं इतना सारा कुछ ले लो, हाथी, घोड़े, राज्य, राजपाट, दरबार सब ले लो। धन संपत्ति, अंतकाल तक जीने के साधन, पृथ्वी लोक से भरी और सर्वोत्तम भोग ले लो। फिर नचिकेता कहते हैं भोग अंतरणी सहित सभी इंद्रियों को क्षीण कर देते हैं। धन से मनुष्य तृप्त न होगा, अर्थात आत्मा ज्ञान दें। नचिकेता कहते हैं आत्मा ज्ञान दें, हमको ये नहीं चाहिए। अब आते हैं हम आपके प्रश्नों उपनिषद में। कहाँ से लिया गया? अर्थार्थ वेद, पिप्लाद, सांख्य, ब्राह्मण भाग से। इसमें पिप्लाद ऋषि ने सुक्षे आदि 6 ऋषियों के 6 प्रश्नों का उत्तर दिया। 6 ऋषियों के नाम क्या थे? सुकेश, सत्यकाम, सोययानी, अश्वाल्य,
भागीरथ, कवनदी। ये परम ब्रह्मा की खोज में पिपलाद ऋषियों के पास। पिपलाद ऋषि ब्रह्मचर्य व तत्व स्वरूपक 1 वर्ष तक वहीं रुकने को कहते हैं। पहला प्रश्न रहता है, किस कारण संपूर्ण प्राण नान रूप में उत्पन्न होती है? उत्तर क्या रहता है इसका? इसकी इच्छा वाले प्रजापति हैं, उसने तप कर 2 चीज करिए प्राण बनाए, जिसके द्वारा प्रजा उत्पन्न होती है। ये प्रश्नोपनिषद के पॉइंट हैं। दूसरा प्रश्न क्या रहता है, ये आप पॉइंट पढ़ लेंगे। दूसरा प्रश्न क्या रहता है, कितने देवता प्रजा धारण करते हैं, कौन उसे प्रकाशित करने वाले हैं, इसमें श्रेष्ठ कौन है? उत्तर क्या रहता है, धारण करने वाले आकाश, मुख्य वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। फिर प्रकाशित करने वाले ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन। यह सभी आवास में झगड़ते हैं। हमने शरीर की आश्रय दे धारण किया है। ये सब कहते हैं कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मनेंद्रिय की हमने शरीर को बचा के रखा हुआ है, हमारी वजह से शरीर है। तब प्राण ने कहा, मैंने ही शरीर को 5 भागों में धारण किया है। प्राण कहता है मैंने किया है जी। अंत सर्वश्रेष्ठ सबसे ज़्यादा प्राण है। प्राण ने ही हमारे मन को काबू किया हुआ है। प्रश्न तीसरा क्या रहता है, प्राण किससे उत्पन्न है, शरीर में कैसे आते हैं, विभाजित कैसे होते हैं, कैसे शरीर से बाहर निकलता है, कैसे ब्रह्मा जगत को धारण किए गए हैं, कैसे मन व इंद्रियों को धारण किए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे। उत्तर क्या रहता है इसका, परमात्मा से उत्पन्न शरीर में मन के संकल्प द्वारा जाता है। प्राण, अपान, समान, व्यान, आदान। प्राण में क्या रहता है, मुख्य, नासिका, नेत्र, श्रोत्र। अपान में गुर्दा और उपस्थ, आपके एनस पार्ट और कॉन्ट्रैक्ट रीजन। और उसके बाद समान, शरीर का मध्य भाग। व्यान क्या रहता है, जीवन आत्मा, हृदय प्रवेश में है। आत्मा भी कह सकते हैं, इसको ज्योति कहते हैं व्यान को। यह 100 नाड़ियों का समूह है। प्रत्येक की 100 संख्या है। प्रत्येक 72 हजार नाड़ियां हैं। इन सब में व्यान बहता है। मतलब आपकी ज्योति जो रहती है 72 हजार नाड़ियों में बहता है। फिर उदान क्या है, इसमें जब प्राण ऊपर जाते हैं तो ये रहता है पूर्ण लोक। प्राण नीचे जाते हैं तो पाप योनि। फिर पाप पुण्य दोनों हैं तो मनुष्य योनि। उसके बाद आता है 4th प्रश्न। ये प्रश्न उपनिषद का ही है। 4th प्रश्न, कौन से देवता इस शरीर में सोते हैं, कौन जागते हैं, कौन स्वप्न देखते हैं, निद्रा का मुख्य किसे कहते हैं, ये सब किसने स्थिर आश्रित है। उसके बाद आता है ये उत्तर, देशों इंद्रिया मन में तत्व होकर सोती हैं। पंच प्राण रूपी अग्नियाई जगती हैं। जीवन आत्मा देव अनुभव किए गए प्रत्येक विषय को देख सुनकर स्वप्न रूप में देखती हैं। ये क्वेश्चंस होते हैं, ये आंसर हैं इसके। उसके बाद लास्ट आंसर रहता है, जीवन आत्मा को ही निद्रा का सुख किसे कहते हैं, जीवन आत्मा को ही। ये सब किससे स्थिर है, परमात्मा पर स्थिर है। जीवन आत्मा भी परमात्मा में स्थिर है। जीवन आत्मा को जानने वाला परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब आते हैं 5th प्रश्न के लिए आपके, जो रहता है, मृत्युत ओम का ध्यान करने वाला किस लोक को निस्संदेह जीते लेते हैं। उत्तर क्या रहता है, मात्रा वाले ऊ का ध्यान पृथ्वी में उत्पन्न होता है।
मात्रा वाले ओ का ध्यान चंद्रोलोक पे पाया जाता है, मात्रा वाले ओ का ध्यान सूर्यलोक में पाया जाता है, फिर परम ब्रह्मा को पाता है। सिक्स्थ प्रश्न क्या रहता है? छठा प्रश्न, 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है? कौन कहा है? उत्तर क्या रहता है? परमेश्वर ही 16 कलाओं वाला पुरुष है, जो शरीर में भी उसी रूप में विद्यमान है जिस रूप में समस्त ब्रह्मांड है। प्राण, स्रोत, पंचतत्व, मन, इंद्रियां, अन्न, वीर, तय, मंत्र, कर्म, विभिन्न लोकों का नाम। ये था आपका प्रश्नोपनिषद। अब आएंगे हम मंडूक के उपनिषद। मंडूक उपनिषद कहाँ से आया है? अर्थार्थवेद को सोन सांख्य से। ठीक जी। मंडूक 3, सोनक, अड़िंग, इसमें प्रत्येक के 2-2 खंड हैं। मंडूक खंड 1 ब्रह्मा विद्या का आदेश, ये थोड़ा बड़ा है, हम करेंगे लेकिन करना पड़ेगा, 100 नंबर का पेपर है और ये मेन भी रहता है मंडूक के उपनिषद, तो करना पड़ेगा। ब्रह्मा अर्थात अड़िंग, भारद्वाज, सत्यवय, अड़िंगरा, शोक बड़े विश्वविद्यालय के अनिष्टता अड़िंगरा से पूछते हैं प्रश्न, किसे जान लेने पर यह सब जाना हुआ हो जाता है? उत्तर क्या रहता है? परा व अपरा विद्या को जान लेना चाहिए। परा में क्या रहता है आपका? अविनाशी परम ब्रह्मा, यही समस्त प्राणों का कारण है। ज्ञानी जन इसे सर्वस्त्र परिरूप देखते हैं। अपरा क्या रहता है? चारों वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छद, ज्योति, ये रहते हैं आपका अपरा। उसके बाद एग्जाम्पल रहती है, जैसे मकड़ी जाले बनाकर निकल जाती है, पृथ्वी से औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, मनुष्य से केश व रोएं उत्पन्न होते हैं, वैसे ही अविनाशी परम ब्रह्मा से सब उत्पन्न है। उत्पत्ति कहाँ से हुई जी इसकी? परम ब्रह्मा के संकल्प से उपज अन्न, प्राण, मन, सत्य, स्वर्लोक, कर्म, सुख, दुख, फल, यहाँ से उत्पत्ति हुई है इसकी। उसी के नाम रूप का वह भोजन उत्पन्न होता है। फिर आता है मंडूक की खंड 2, अपरा विद्या का स्वरूप व फल। वेदों में बताए गए अनुष्ठानों का पालन करो। यज्ञ जब ज्वालाएं 7 पूरी तरह लपल पाने लगे तभी आहुति डालें। जो श्रोतक विद्या से सभी यज्ञ नहीं करता, उसके श्रोतक पुण्य लोक नष्ट हो जाते हैं। सही अग्नियोत्र आहुति करने पर ये ज्वालाएं 7 सूर्य की क्रियाएं बन इंद्री के पास पहुंचती हैं। ये यज्ञ 18 नौकाएं हैं जिनके निष्कष्ट सकाम कर्म है। इसके बाद हम करेंगे आपके लिए सकाम का परिणाम क्या रहता है। बार बार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अविद्या में स्थिर हो, स्वयं को बुद्धिमान मानना, ऐसे भटकते हैं जैसे अंधे को राह दिखाने वाला भी अंधा मिले। स्वर्ग में जा एक पूर्ण मनुष्य लोक में हीन योनि पाते हैं। फिर मंडूक 2 खंड 1 का रहता है। इसे खंड में बताया गया है कि समस्त चीज़ों अविनाशी ब्रह्मा से उत्पन्न है। यह स्वयं जन्म प्राण आकार रहित है। इससे उत्पन्न प्राण, मन, इंद्रियां, पंचभूत, सूर्य, मेघ, यज्ञ, चंद्रमा, प्राण, अपान, धन जैसे देवताएं, इन सभी से पुष्ट शरीर में परमेश्वर आत्मा के साथ उसमें हृदय में रहता है। यही
अविद्या गांठ खोलता है। अब आता है तीसरा मंडूक खंड 1। शरीर रूप वृक्ष में आत्मा व परमात्मा रूपी पक्षी निवास करते हैं। एक आत्मा सुख दुख कर्म फलवश भोगता है, जबकि अन्य पक्षी परमात्मा भोगता नहीं वरना दृष्टा है। उसके बाद आता है जब यह पक्षी आत्मा को शोकाकुल है, अन्य पक्षी परमात्मा को देखता है, शोक रहित हो जाते हैं। थर्ड मंडूक खंड 2 लास्ट चल रहा है। निष्काम साधन ही शरीर का अंतिम अतिक्रमण कर उसे पा सकता है। प्रचन बुद्धि आदि से वह प्राप्त नहीं होता, अपितु जिस पर स्वयं स्वीकार करता है उसी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये एक दो उपनिषद बड़े हो सकते हैं, लेकिन आपको करने पड़ेंगे। लॉन्ग पेपर के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और उपनिषद कर रहे हैं, तो ओबियसली करना पड़ेगा। कुछ श्लोक, ये मंडूक्य उपनिषद नेक्स्ट आ गया है आपका, मंडूक्यो उपनिषद। कुल श्लोक 12 हैं इसमें, सबसे छोटा उपनिषद है ये, ध्यान देंगे। मंडूक्य और मंडूक्य में 2 ऐसे हैं, तो सबसे छोटा उपनिषद है। ओ यह अक्षर अविनाशी है, संपूर्ण जगत का उपाय संख्यान है, यह तीनों कालों से अतीत है। संपूर्ण जगत ब्रह्मा ही है जो 4 चरणों वाला है। स्थूल जगत में फैला 7 अंगों वाला 19 मुखों वाला वैश्वानर पहला पाद है। सूक्ष्म जगत में फैला 7 अंगों 19 मुख्य तेजस अर्थात प्रकाश परमात्मा का दूसरा पाद है। कारण जगत देखिए, अब 3 स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत। कारण जगत में फैला ऐसा आनंदमय विज्ञान स्वरूप चेतुमुख प्राण, उसका तीसरा पाद है। यही संपूर्ण जगत का कारण है, सभी की उत्पत्ति स्थिति व प्रलय का स्थान यही है। उसके बाद आता है 4th, एकमात्र आत्म तत्व की प्रतीति ही उसका सार है, ऐसा शांत संकल्प में अद्वितीय तत्व चौथा पाद है। उसके बाद हम करेंगे वह 3 मात्राओं युक्त उ अ म। अ क्या रहता है, यही स्थूल शरीर वाला वैश्वानर पाद भोगों को प्राप्त करता है। ओ मात्रा वाले सूक्ष्म शरीर वाला त्रिंश पाद ज्ञान उन्नत करने वाला है। माँ कारण शरीर वाला प्रज्ञा पाद माप लेने वाला व विलीन करने वाला, मात्र रहित प्रभाव व्यवहार में ना आने वाला। उसके बाद पढ़ेंगे हम कल्याण अद्वितीय पूर्ण ब्रह्मा का चौथा पाद है। तब आत्मा परमात्मा से प्रविष्ट हो जाती हैं। सार क्या रहता है इसका, संपूर्ण जगत में ब्रह्मा ओम है। 4 पाद 3 मात्राएं हैं इसमें मंडूक में। बहुत छोटा था, अच्छा था। हम करेंगे ऐत्रेय उपनिषद। कहाँ से लिया गया, ऋग्वेद ऐत्रेय आरण्यक 4, 5, 6 अध्याय है ये। इसके रहेंगे पहले अध्याय में खंड 1 प्रथम मात्रा परमाला था, जिसने आरंभ मरीचे मर व जल ये 4 लोक बनाए। उसके लोकपाल बनाने हेतु जल से हिरण्यगर्भ बनाया। उसके हिरण्यगर्भ शरीर में विभिन्न छिद्र मुख नाक मुंह आँख कान त्वचा रोम औषधि हृदय मन चंद्रमा वीर जल उत्पन्न हुआ। अध्याय पहले में खंड 2 देवताओं ने अपने स्थिर स्थान रहने की व्यवस्था को कहा। तब मनुष्य का शरीर बनाया, उसमें सभी देवताओं अवस्थित हुए। अग्नि मुख में रही,
वायु नाक में रही, सूर्य नेत्र में रहे, दृश्याएं कान में रही, चंद्रमा मन में रहे। ये सब भगवान एक शरीर में ढले, एक शरीर में अपना अपना जगह बनाई। फिर भूख प्यास को हर देवता ने, भूख प्यास की हर देवता ने अपनाया कि हाँ भाई ये हम अपनाते हैं। अध्याय पहला खंड तीसरा। तब अन्य भागों की रचना की गई। पंच महाभूतों तत्व स्थूल रूप दिया। अन्य भागने की चेष्टा करने लगा, अन्य भागने की चेष्टा करने लगा कि हम जा रहे हैं। जिसने विभिन्न इंद्रियों से ग्रह करने का प्रथम क्रिया किया पुरुष द्वारा। उसके बाद आता है सेकंड अध्याय खंड 1। पुरुष वीर को स्त्री में सिंचित करता है, वह उसे गर्भ रूप में उत्पन्न करता है। यह पहला जन्म है। पहला जन्म कैसे होता है अभी बता दिया गया। पुरुष वीर को स्त्री में सिंचित करता है, ये पहले जन्म होता है। स्त्री गर्भ में उसका पालन पोषण करती है, ये दूसरा जन्म होता है। फिर जन्म के बाद पिता उसे अभ्युदय उन्नति बनाता है, इसी प्रकार वह स्वयं का ही विस्तार करता है, यह दूसरा जन्म होता है। मतलब जब पालन पोषण किया जाता है बच्चों का तो वो दूसरा जन्म पिता का होता है। खंड अध्याय 3 खंड पहला। वह आत्मा कौन है? आत्मा कौन है? जिसके माध्यम से देखना सूंघना आदि अलग अलग को जान पाता है। यह दो आत्माएं हैं। वह कौन कौन है? ये विभिन्न शक्तियां मन संकल्प प्राण धैर्य देखना परमात्मा की ही सत्य के बोधक हैं। यही इंद्र प्रज्वलित देवता यदि हैं, जिसके शक्ति के कार्य हो पाते हैं। प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ही ब्रह्मांड में स्थिर है। इसे पाने वाले दृश्य भोग को पाकर अमर हो जाते हैं। अब हम करेंगे छांदोग्य उपनिषद, जिसमें क्या रहता है? शांडिल्य विद्या, ओम उद्गीत का ध्यान। ओम यह परमात्मा का प्रिय नाम है, यही प्रणव है। और पृथ्वी का रस जल, जल का औषधि, औषधि का पुरुष, पुरुष का वाक, वाक का शक, ऋक, शाम का उद्गीत। इसके बाद आता है इसमें संगीत ज्ञान में ब्रह्मा की प्रपत्ति होती है। जन्म लेना वह ब्रह्मा में लीन होना शांडिल्य विद्या है। उपलाद गुरु व सर्वेकेतु ऋषि की बीच चर्चा है। यह दूसरा सबसे बड़ा उपनिषद है छांदोग्य, ये दूसरा बड़ा है। बृहदारण्यक सबसे बड़ा रहता है और ये दूसरा बड़ा सेकंड नंबर पे लास्ट वाला मंडूक्य सबसे छोटा रहता है। आत्मा का रूप ये है बृहदारण्यक उपनिषद। आत्मा का स्वरूप, आत्मा के रस स्थान लोक परलोक। तीसरा सप्त साधन है, शांति साधन है। यहाँ से लोक व परलोक दोनों को देखता है। याज्ञवल भौतिक कार्य, मैत्राणी आत्मा संबंधी चर्चा है इसमें। ये बृहदारण्यक लास्ट है उपनिषद, आप लोग करेंगे अच्छे से। तमसो माँ ज्योति गर्म उत्तिक इसी उपनिषद से है। तो हमने आपके लिए मेहनत की है, आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिसको नहीं समझ आएगा वो स्क्रीनशॉट लेके दोबारा पढ़ लेगा, अच्छे से करेंगे। ये उपनिषद हो गए आपके। अब हम क्लोज करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।